दोस्तों शीतल 3 दिन से भूखी रहती है। वो ऐसे में एक ट्रेन में चढ़ती है और भीख मांगने लगती है, लेकिन कोई भी शीतल को भीख नहीं दे रहा होता है। शीतल जिसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया रहता है, वो ट्रेन में लोगों के आगे हाथ फैला रही होती है, तो कभी अपना कटोरा आगे कर रही होती है कि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दे या फिर कुछ खाना ही दे दे। लेकिन लोग इतने कठोर मन के रहते हैं कि वो ना तो शिल्पी को कुछ खाने के लिए देते हैं और ना ही किसी प्रकार से उसकी मदद करते हैं। तभी शिल्पी वहां पर बेहोश होकर के गिर जाती है। जब उसे होश आता है, क्योंकि उसे होश में लाने वाला कोई और नहीं रहता है बल्कि उसका पूर्व प्रेमी रहता है, जिसका नाम मनोज रहता है। अब जैसे ही वो 10 साल बाद अपने प्रेमी मनोज को देखती है तो उससे लिपट करके दहाड़े मार करके रोने लगती है। मनोज भी अपनी प्रेमिका को प्यार करता है, उसका सर सहलाता है और कहता है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, अब मैं तुम्हारे जीवन में आ गया हूं। जैसी शिल्पी ये सुनती है तो वो अपने आंसू को अपने साड़ी के पल्लू से पूछती है और मनोज से लिपट करके दोबारा रोने लगती है। मनोज शिल्पी को धैर्य दिलाता है और कहता है, चिंता मत करो, आखिर तुम्हारी हालत ऐसे कैसी हो गई, तुम भीख कैसे मांगने लगी, क्या तुमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अब जैसे शिल्पी ये सुनती है तो वो और ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद मनोज ट्रेन से नीचे उतरता है और वो शिल्पी के लिए खाने पीने के सामान लेकर के आता है। शिल्पी भरपेट खाती है, पानी पीती है और इधर उसका प्रेमी मनोज 10 साल बाद जब अपनी प्रेमिका को इस हालत में भी देखता है तो वो केवल उसे टकटकी लगाए देखे ही जा रहा होता है। शिल्पी जो रुकने का नाम नहीं लेती है, वो लगातार खाना खाए जा रही थी, कभी खाती तो कभी पीती। इधर मनोज लगातार अपनी प्रेमिका की इस दयनीय स्थिति को देख रहा होता है और वो खुद को कोस रहा होता है कि वो अपनी प्रेमिका के इतने बुरे समय में भी उसके साथ नहीं था। आखिर उसकी प्रेमिका पर क्या क्या बीती होगी। और यहाँ वो जो महीने का 60 से 65 हजार रुपये कमा रहा है, और यहाँ वो लड़की जिससे वो अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिसे वो किसी भी कीमत पर पाना चाहता था, वो उससे इतना प्यार करता था कि आज वो जो कुछ भी है उसकी ही बदौलत है। और जिस लड़की की बदौलत आज वो 60 से 65 हजार रुपये कमा रहा है, आज उस लड़की की इतनी बुरी दुर्दशा है। मनोज की आंखों से आंसू छलक पड़ता है, लेकिन मनोज अपने आंसू को पोंछता है ताकि अगर उसकी गर्लफ्रेंड देख ले तो उसे तकलीफ ना हो कि उसका बॉयफ्रेंड रो रहा है। इसलिए वो अपने रुमाल से अपने आंसू को पोंछता है और फिर अपनी पत्नी के हाथ धुलाता और कहता है कि अब आप और तो कुछ नहीं खाना चाहती हैं। हमें आज भी याद है कि आपको इडली बहुत पसंद है, इसलिए हम आपके लिए इडली भी लेकर के आए। इसके बाद जैसे शीतल ये सुनती है तो वो गर्मा गर्म इडली खाती है। मनोज भी इडली खाता है क्योंकि इडली उन दोनों की पसंदीदा डिश रहती है। अब ऐसे में पूर्व प्रेमी और प्रेमिका दोनों चलती ट्रेन में गर्मा गर्म इडली का आनंद लेते हैं। इधर शीतल जो पहले रो रही होती, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान होती, क्योंकि उसके पास उसका प्रेमी जो है। अब ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है, दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं, उसकी इस दयनीय स्थिति के बारे में पूछ सके। इसके बाद वो अपने साथ उसे कानपुर लेकर के जाता है। अब जैसे शिल्पी एक फ्लैट में पहुंचती है, आलीशान फ्लैट में, तो वो दंग रह जाती, क्योंकि इससे पहले तो वो कहीं भी फुटपाथ पर सो जाती थी, फुटपाथ पर रह रही होती थी। अगर उसे कोई खाना दे जाता तो वो खा लेती, नहीं तो वो ऐसे भूखे सो जाती। अब जैसे ही वो एक आलीशान फ्लैट में पहुंचती है, वहाँ की जो सुविधाएं देखती है, सोफा देखती है, तो वो उस पर कूदने लगती। अब जब अपने प्रेमिका का ये व्यवहार देखता है मनोज, तो उसे हंसी आ जाती है, क्योंकि आज भी उसकी प्रेमिका बदली नहीं। जैसी वो आज से 10 साल पहले थी, आज भी वो एकदम वैसे ही है। इसके बाद वो अपनी प्रेमिका के लिए साड़ी लेकर के आता है। इसके बाद शीतल फ्रेश होती है, साड़ी पहनती है। अब वो सेंट लगाती है, खुशबूदार गुलाब का सेंट लगाने के बाद वो पूरी गुलाब की तरह महक रही होती है। इधर मनोज जब अपनी गर्लफ्रेंड को फिर से वैसे ही देखता है जैसे कि 10 सालों पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो वो बहुत खुश होता है। इसके बाद दोनों डिनर करते हैं और बाहर घूमने निकल जाते हैं। बाहर घूमने के बाद जब वो दोनों आते हैं
इसके बाद मनोज हिम्मत करता है और पूछता है कि शीतल जी, ये बताइए कि आखिर आपकी स्थिति ऐसी कैसे हो गई? आपके तो पिता ने आपकी शादी करवा दी थी। हमने बहुत कोशिशें की कि आपकी शादी हमसे हो जाए, लेकिन आपने तो कहा कि आप अपने पिता की मर्जी से ही शादी करना चाहती हैं, और आपने हमसे सारे किए वादे एक ताक पर रख दिया और बिना हमारे बारे में सोचे अपने पिता की मर्जी से शादी कर ली, क्योंकि उस समय हम कमाते नहीं थे और आपका होने वाला पति जो कि सरकारी कर्मचारी रहता है। ऐसे में आपके मन में भी पैसों का लालच आ गया था, इसलिए आपने हमें छोड़कर उससे शादी कर ली। जब शीतल ये सुनती है तो थोड़ा शर्मिंदा होती है और कहती है कि देखिए जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। ये बात सही है कि हमारे मन में पैसों का लालच आ गया था। अगर हमारे पिता की इसमें मर्जी ना होती तो शायद हम ये शादी ना करते, लेकिन हमारे पिता की इसमें मर्जी थी और हम अपने पिता के खिलाफ जाकर के शादी नहीं कर सकते थे। मनोज पूछता है, ठीक है, अगर आपने अपने पिता के खिलाफ ना जाकर के, ठीक है, अगर आपने अपने पिता की मर्जी से शादी की, आपका पति तो सरकारी नौकरी में था, वो अच्छे खासे पैसे कमाता था, फिर आपकी स्थिति कैसे हो गई कि ट्रेनों में आप भीख मांगने लगी? शीतल रोते हुए कहती है कि हमारा पति हमसे शादी के बाद हमें लेकर के गोवा चला गया। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था। शादी की 1 साल तक हमारे और हमारे पति के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इधर हमारे पिता और माँ का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। अब जैसे ही हमारे माता पिता का देहांत हो जाता है तो हमारा पति हमसे अक्सर लड़ने झगड़ने लगता है और उसका दूसरी औरतों के साथ अफेयर रहने लगता है, और फिर वो उन औरतों के साथ वो सब कुछ करता है जो कि एक पति पत्नी केवल एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। हम जब अपने पति को रोकते टोकते तो हमारा पति हमारे साथ दुर्व्यवहार करता। ऐसे में ये सब कुछ 2-3 महीनों तक चलता रहा, लेकिन हमने ये साफ कर दिया कि अगर आपको ये सब कुछ करना है तो फिर आप हमें तलाक दे सकते हैं। हमारा पति हमें गुस्से में तलाक दे देता है और हमें घर से निकाल देता है। इसके बाद हम अपने मायके वापस आ जाते, लेकिन यहाँ पर हमारे भैया भाभी भी हमें घर से निकाल देते और कहते कि अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम्हारे माता पिता तो इस दुनिया से जा चुके हैं, उन्होंने तुम्हारी शादी करवा दी थी, तो अब तो तुम्हारा कन्यादान हो गया है, तुम अपने पति के घर जाओ। मैं कहती हूँ कि मेरे पति ने मुझे निकाल दिए, तलाक दे दिया है, मैं कहाँ जाऊँ? लेकिन मेरे भैया भाभी को मुझ पर दया नहीं आती है, इसलिए थक हार करके मैं ट्रेनों में भीख मांगने लगती हूँ। क्योंकि जब मेरी शादी हो रही थी तो मैं केवल 12वीं पास थी। ऐसे में भला मुझे कौन नौकरी देता? एक 12वीं पास को कौन नौकरी देता? जब मनोज ये सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है। वो शीतल से कहता है कि कोई बात नहीं, हम आपसे शादी करेंगे। इसके बाद वो शीतल की मांग भर देता है और सुबह सवेरे एक मंदिर में जाकर के वो शीतल से शादी कर लेता है। अब शीतल हंसी खुशी अपने प्रेमी के साथ, अपने पूर्व प्रेमी के साथ वो उस आलीशान फ्लैट में रह रही है और सारी सुविधाओं का लाभ ले रही है। इधर प्रेमी मनोज अपनी प्रेमिका को सराखों पर बैठा कर रखता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको प्रेमी और प्रेमिका की ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सोचना, आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, आप में से हर किसी ने सच्चा प्यार किया होगा। उस सच्चे प्यार के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और प्रेम गाथा में। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।